रतन टाटा की जीवनी। रतन टाटा भारत के सबसे प्रमुख और आदरणीय उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने के प्रमुख रहे हैं। रतन टाटा को उनके नेतृत्व में टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जाना जाता है। उनके जीवन की यात्रा संघर्ष, कड़ी मेहनत और दृष्टिकोण से भरी रही है, जिसने उन्हें भारतीय उद्योग जगत के आदर्श पुरुषों में शुमार किया। प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जॉन कैनन स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। रतन टाटा ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया और कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। टाटा समूह में करियर की शुरुआत। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में शामिल होने का निर्णय लिया और सबसे पहले टाटा स्टील में काम किया। उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत मेहनत की और खुद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता साबित किया। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम किया और हर कार्य को नज़दीक से समझने की कोशिश की। यह अनुभव उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। नेतृत्व की भूमिका। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शुरुआत में उनके नेतृत्व को लेकर कुछ शंका थी क्योंकि उन्हें जे.आर.डी. टाटा की तरह अनुभवी नहीं माना जाता था, लेकिन रतन टाटा ने अपने निर्णयों और कार्यों से सभी की शंकाओं को गलत साबित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई। वैश्विक विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2000 में उन्होंने टेटली चाय का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह ने वैश्विक चाय बाजार में प्रवेश किया। इसके बाद 2007 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इसके अलावा टाटा स्टील ने 2007 में एंग्लो डच कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जो उस समय का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इन सफलताओं ने टाटा समूह को एक वैश्विक कंपनी के रूप में स्थापित किया। टाटा नैनो, आम आदमी की कार। रतन टाटा को भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक सस्ती कार बनाने का श्रेय दिया जाता है। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो उस समय की सबसे सस्ती कार मानी जाती थी। इस कार का विचार रतन टाटा के मन में तब आया जब उन्होंने मुंबई की सड़कों पर एक परिवार को मोटरसाइकिल पर यात्रा करते देखा। उन्होंने सोचा कि अगर एक सस्ती कार बनाई जाए तो ये परिवारों के लिए सुरक्षित और आरामदायक होगी। हालांकि नैनो की व्यावसायिक सफलता सीमित रही, लेकिन ये भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक क्रांतिकारी कदम था। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि वे एक परोपकारी व्यक्तित्व भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य किए और वे हमेशा समाज की बेहतरी के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। रतन टाटा का मानना है कि व्यापार का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी होना चाहिए। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
वे कई महत्वपूर्ण परोपकारी योजनाओं में संलग्न रहे हैं, जैसे कि कैंसर रिसर्च, स्कूल और कॉलेज के लिए दान और प्राकृतिक आपदाओं में सहायता। निजी जीवन। रतन टाटा अपने निजी जीवन में बेहद सरल और विनम्र व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने परिवार के साथ रहते हैं। वे पशुओं के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते हैं और उनके पास कई पालतू कुत्ते हैं। रतन टाटा को आधुनिक तकनीक और नवाचार में गहरी रुचि है और वे स्टार्टअप्स में भी निवेश करते हैं। वे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सादगी, ईमानदारी और निष्ठा को महत्व दिया। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके अतुलनीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो देश के तीसरे और दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हैं। इसके अलावा उन्हें विश्व के कई प्रमुख संस्थानों और संगठनों से भी सम्मान मिला है। वे हमेशा भारतीय उद्योग जगत के एक प्रतीक और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, साहस और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने न केवल व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि सामाजिक और मानवीय मूल्यों को भी प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल आर्थिक ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। रतन टाटा का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में है।